नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन ने 5 विधेयक पारित किए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सीएम व्यापक राज्य सड़क विकास योजना 2024 में शुरू हुई, उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2029 तक बढ़ा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO की सूची आधिकारिक तौर पर घोषित की है। पहला चरण अगले महीने की 16 तारीख से पूरे राज्य में शुरू होगा। भारत का पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर। तेल की कीमतें 4 साल में पहली बार $100 की प्रति बैरल से अधिक हुई। सेंसेक्स में 1700 से अधिक अंक की गिरावट, निफ्टी भी 500 अंक से अधिक गिरा। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। एक अहम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा या विशेषण नहीं, बल्कि यह बजट का आधार और सरकार की प्रतिबद्धता है। देखभाल अर्थव्यवस्था के उदय पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि केयर गिवर्स की बढ़ती वैश्विक मांग देश के लाखों युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने भविष्य में प्रौद्योगिकी में बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने एक सशक्त अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में निर्माण का आह्वान किया, जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया मिलकर काम करते हैं तो परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। बजट के बाद वेबिनार की जो ये सीरीज हुई है, मुझे विश्वास है उससे आने वाले समय के लिए ठोस दिशा मिलेगी। ऐसे ही प्रयासों से विकसित भारत की नींव और मजबूत। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन ने 5 विधेयक पारित किए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश वेतन भत्ते और विधानसभा सदस्यों की पेंशन संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है। ये विधेयक चुने हुए विधायकों के लिए पेंशन का हकदार बनने हेतु अनिवार्य 4 साल के कार्यकाल की शर्त को समाप्त करता है। विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सीएम व्यापक राज्य सड़क विकास योजना, जो 2024 में शुरू हुई थी, उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क को बेहतर करने के लिए 2029 तक बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री PD सोना ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 के तहत 97% परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य को भरोसा है कि बाकी बचे 45 सड़क को पूरा करने के लिए अगले साल मार्च तक का विस्तार मिल जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण कार्य और पर्यटन मंत्री PD सोना ने कहा कि पर्यटन सर्किट के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा। श्री सोना ने कहा है कि राज्य में नए पर्यटन सर्किट बनाने के लिए स्थानीय लोगों को मेहमान नवाजी के प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने ये बात विधायक हामजोंग तांगा के सवाल के जवाब में देते हुए कही।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO की सूची आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण अगले महीने की 16 तारीख से पूरे राज्य में शुरू होगा। डिजिटल जनगणना, जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन DCCSA शामिल है, अगले महीने की 16 से 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके तहत निवासियों को आधिकारिक जनगणना पोर्टल का उपयोग करके अपने घर की जानकारी ऑनलाइन देने का अवसर मिलेगा। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए फील्ड वर्क इस साल की मई से 30 मई तक की जाएगी। भारत ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। पश्चिम एशिया की स्थिति को लोकसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और जानकारी देने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने तथा उचित सावधानी बरतने को कहा गया था। भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमत 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई है। ब्रेंट क्रूड 16% से अधिक बढ़कर $107 और 59 सेंट प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष का आज 10वें दिन संघर्ष जारी है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। इस बीच फुजैरह में अधिकारी तेल उद्योग क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। अमेरिका, इसराइल और ईरान से जुड़े संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया है। ईरान के भूमिगत मिसाइल ढांचे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए हैं और खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन को लगातार रोका जा रहा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि हाल के दिनों में उसकी सैन्य कार्रवाइयों में सैकड़ों मिसाइलें, लॉन्चर और ड्रोन नष्ट कर दिए गए, साथ ही 17 नौकाओं को भी तबाह किया गया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात हाई अलर्ट पर है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रविवार शाम से सोमवार सुबह के बीच वायु रक्षा प्रणाली ने 17 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, जिनमें से 16 को मार गिराया गया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरकर निष्क्रिय हो गई। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी देशों से हमले किए जाते हैं तो ईरान उनका जवाब दे सकता है। दुबई से विनोद कुमार। शिक्षा मंत्रालय ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम चरण 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। युवा संगम भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रमुख युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत कर आपसी समझ को बढ़ावा देना है। भारत ने तीसरी बार आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। इसके साथ ही उसने लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने का गौरव भी हासिल किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल और पूर्वोत्तर भारत में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, शी योमी, अपर सुबनसिरी, कामले, दिबांग वैली, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।